राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में शुक्रवार को आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने मंच से कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि बिहार सत्य, न्याय और अहिंसा की धरती रही है, लेकिन आज इसे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जिसके कारण वे पलायन को मजबूर है। पहले सरकार इलाज कराती थी, अब आम लोगों को इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सरकार निजी अस्पतालों को जमीन जरूर दे रही है, लेकिन आम आदमी की सेहत की जिम्मेदारी से हाथ खींच रही है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय की नींव बताते हुए कहा कि जब मैंने इस प्रक्रिया को गहराई से समझा, तब जाना कि यही सच्चे सामाजिक न्याय की बुनियाद है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में जाति नहीं है, तो फिर वे खुद ओबीसी कैसे हो गए। उन्होंने दावा किया है कि जैसे ही सच्ची और पारदर्शी जातीय जनगणना हुई, बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। जो गणना अभी भी की जा रही है वह दिखावा है, ये एक्सरे है, हमें एमआरआई चाहिए जिससे पूरी सच्चाई सामने आए। राहुल गांधी ने कहा कि देश की 90% आबादी दुख की शेयर होल्डर है, लेकिन उन्हें फैसलों में कोई भागीदारी नहीं मिलती। जब मैंने देश को गहराई से समझा तो पाया कि इन 90% लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं है। राहुल ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप ने 11 बार कहा कि उन्होंने मोदी जी से सरेंडर करवा लिया और मोदी जी इसका खंडन भी नहीं कर सके, क्योंकि ये सच्चाई है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि दबाव पड़ते ही ये लोग चिट्ठी लिखने लगते हैं। अब तो जमाना बदल गया है, अब चिट्ठी नहीं व्हाट्सएप पर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बार बार पाला बदलने से जनता का भरोसा टूटता है। ऐसे नेता स्थिरता और विश्वास को कमजोर करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनका यह संघर्ष सत्ता पाने के लिए नहीं, बल्कि संविधान, सच्चाई और न्याय की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि यह देश महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और दिव्यांगों का भी है। जातीय जनगणना संविधान की आत्मा और उसके मूल मूल्यों की रक्षा का माध्यम है। भीड़ उमड़ी, लेकिन संगठन पर सवाल भी। कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे राहुल गांधी के भाषण के दौरान माहौल जोशीला रहा। हालांकि मंच पर स्थानीय नेतृत्व की कमजोर मौजूदगी और मीडिया से दूरी ने कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत और रणनीतिक जुड़ाव को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। शुरुआत कहां हुई, आपकी सोच कहां कहां पहुंची। आजकल जापान की बात होती है, कोरिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, वियतनाम की बात होती है, मगर उनका जो सोचने का आर्किटेक्चर है वो कहां से आया, वो आप लोगों ने दिया। यहां से, बिहार से सोच गई थी। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ होता है। धड़ाधड़ 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 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बजट में कानून बनाकर, एक कानून बदल के उनको, उनके बिजनेस को हजारों करोड़ मिलते हैं। मुझे आप 500 में से एक दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी सीईओ का नाम बता दो। एक भी नहीं है।
सीईओ छोड़िए, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, वहां मुझे दिखा दीजिए, वहां नहीं मिलेगा आपको। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, अब प्राइवेट अस्पताल है। पहले सरकार आपका इलाज करवाती थी, अब आपको इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार जमीन देती है। किसकी जमीन देती है? आपकी जमीन देती है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, और मुझे आदिवासी नाम, अति पिछड़ा नाम, दलित नाम, पिछड़ा नाम दिखा दो वहां पे। ठीक है, आप कहोगे नहीं, हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जगह नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं चाहिए, तो फिर मैं पूछूंगा शिक्षा के सिस्टम में बता दो। सारे के सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज प्राइवेटाइज, जमीन आपकी, प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक की लिस्ट निकालो, दिखाओ मुझे कहां है 90%। यही बात जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी की आप जानते हो, रिजर्वेशन है, मगर ब्यूरोक्रेसी में आपके जो लोग हैं वो पीछे बैठे रहते हैं बंद कमरों में। जहां पैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, बजट की बात आती है, पिछले साल मैंने बताया था, बजट 11 अफसरों ने बनाया, 4 मीटिंग्स में जाति जनगणना के सवाल डिजाइन किए। उसके बाद सरकार तेलंगाना के हर घर में गई, हर व्यक्ति के पास गई, अगर वो व्यक्ति घर में नहीं था तो वापस गई, एक बार नहीं अनेक बार गई और डेटा कलेक्ट किया। बीजेपी का मॉडल यह नहीं है। बीजेपी का मॉडल है हम सवाल डिसाइड करेंगे और अगर आप जवाब देना चाहते हो दो, नहीं तो नहीं, और हम डिसाइड करेंगे। यह बिल्कुल फर्क मॉडल है। तेलंगाना मॉडल में क्या निकला, मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं, आप हिल जाओगे। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हमने, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तेलंगाना में, मैं बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, तेलंगाना में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही नहीं है। 4-5% को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। आप मुझे बताओ, अगर पिछड़ा वर्ग को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अति पिछड़ा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, राजनीति कैसे करोगे? हमने उबर ड्राइवर्स की लिस्ट निकाली है जो डिलीवरी करते हैं। क्या करते हो? उबर ड्राइवर हूं। क्या करते हो? डिलीवरी करता हूं। क्या करते हो? पिज्जा डिलीवर करता हूं। उसमें सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी। तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ हो जाता है। जिस दिन देश में सही जाति जनगणना हुआ, उस दिन एक्सरे छोड़ो एमआरआई जैसा हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा भैया यहां क्या है, वहां क्या है, क्या हो रहा है। और ये मैं आपको बोल रहा हूं,
या तो बीजेपी सही जाति जनगणना करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी। वो 27 में कह रहे करेंगे, मुझे नहीं लगता। मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी करे ना करे, मैं तो